Hi guys, today we are going to learn a new question of string data structure. So the name of the question is edit distance. So पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। तो ये गीक्स में भी अवेलेबल है एडिट डिस्टेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। So given to string s and t, return the minimum number of operation required to convert s to t. The possible operations are permitted. this. So ये बोल रहा है कि हम ये दो स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, पहली s दूसरी t। हमें s को t में कन्वर्ट करना है, मतलब कि पहली को दूसरी में कन्वर्ट करना है, ना कि दूसरी को पहले में, याद रखिएगा, ठीक। और हमें पास तीन कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि ऑपरेशंस है वो हम कर सकते हैं। पहला है इंसर्ट अ कैरेक्टर एट एनी पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि हम स्ट्रिंग में कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं। रिमूव एनी कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, रिमूव कर सकते हैं। एंड थर्ड इज रिप्लेस एनी कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग विद एनी अदर कैरेक्टर, तो किसी कैरेक्टर को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक। और हमें बताना है, रिटर्न करना है काउंट ऑफ द स्टेप्स, कि कितने काउंट में वो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, ठीक। जैसे इसने एग्जांपल दिया है गीक। अब गीक को गैसेक में कन्वर्ट करना है आपको, GEC में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप GEE के बीच में एक एस लगा देंगे, तो एक स्टेप चाहिए खाली इसमें, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग दी गई है जैसे GFG, और उसमें दोनों स्ट्रिंग GFG है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही मतलब 0 स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगी वो, ठीक है। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ, देखते हैं कैसे करना है। तो एक्चुअली इसमें एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक अगर हम समझ जाएंगे तो कोड बहुत आसान है, कोड को करना बहुत मतलब टफ नहीं है, बस आपको ट्रिक ये समझनी पड़ेगी। ट्रिक मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो समझ लीजिए एक बार, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही समझाया हुआ है। तो एक ऑपरेशन लगेगा इसको कन्वर्ट करने में। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जो कि हमें दो स्ट्रिंग दी हैं। जो पहली स्ट्रिंग होगी उतनी कॉलम्स होंगे, जो दूसरी स्ट्रिंग होगी उतने रोज होंगे, ठीक है। ऐसे करके हम एक दो फॉर लूप लगाएंगे, एक इसका फॉर लूप एक इसका फॉर लूप, और दोनों से टेबल बना लेंगे। और टेबल बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि देखिए, टेबल जब हम बनाएंगे तो टेबल के हर एक सेल में, हर एक ब्लॉक में वो नंबर होगा, पड़ा होगा जो नंबर रिक्वायर्ड है वहाँ तक की स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से समझाता हूँ। तो देखिए पहला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक। मतलब दोनों कुछ कैरेक्टर नहीं है, पहले वाले में हमने एम्प्टी लिया है। अब पहले से जब ये दूसरे मतलब ए वाला जो ब्लॉक है ये है, इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी 1, जो कि है आपको एम्प्टी से ए में बनाने के लिए, ए स्ट्रिंग बनाने के लिए 1 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। इसमें एम्प्टी से ए बी को बनाने के लिए 2 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें एम्प्टी से ए बी सी को बनाने के लिए 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम स्टार्टिंग में पहली रो 2 3 4 5 1 2 3 4 और पहला कॉलम भर लेंगे, तो जिससे कि हमें बाद में बाकी ये जो कॉलम्स दिए गए हैं, ये जो सेल्स हैं, इसको भरने में बहुत आसानी होगी। तो ठीक है, हम भर लेते हैं। पहले हम अपना सेल बना लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना पहली रो और पहला कॉलम उसको भर लेंगे। तो मैंने आपको फिर से एक बार करके ही दिखा देता हूँ। तो ओके, इसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद आपको बना के दिखाऊंगा लाइव, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक सेकंड बस। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है ये ब्लॉक हमने बना लिया। ब्लॉक का साइज़ तो आपको बता ही दिया मैंने। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये हमें स्ट्रिंग दी गई, पहली स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है, ABCAB और EACB, ठीक है। तो पहले वाले सेल में क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि ये एम्प्टी है, एम्प्टी को एम्प्टी बनाने के लिए 0 स्टेप्स की ज़रूरत है, ठीक। इस वाले सेल में क्या वैल्यू होगी, इस वाले सेल में वैल्यू वो होगी जो कि हमें एम्प्टी से ई बनाने के लिए चाहिए होगी, ठीक है। एम्प्टी से बनाने में 1, ठीक। अब क्या है, एम्प्टी से ई ए दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनानी, तो 2 स्टेप लगेंगे, ठीक। तो इसी तरह से 2, इसी तरह से 3, इसी तरह से इसमें 4। ऐसे ही अगर हम इधर राइट साइड इस तरफ जाएंगे तो एम्प्टी से ए बनाने में 1, इसमें एम्प्टी से बी बनाने में 2, एम्प्टी से बी सी बनाने में 3, इससे 4। ऐसे हम लोग इसको फिल कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। अब हमारे पास हमें ये वैल्यू मिल गई है, ये हमने फिल कर ली है स्टार्टिंग में ही। अब इस वैल्यू की हेल्प से, इन सब वैल्यूज़ की हेल्प से हम ये बना लेंगे।
हम क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, ठीक। ये कॉलम्स, ये सेल्स भरेंगे। तो अच्छा, अब मेन ट्रिक जो स्टार्ट होने वाली है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जिस भी ब्लॉक में, जैसे सपोज हम इस ब्लॉक में हैं अभी, ठीक, तो हम पहले चेक करेंगे क्या हमारा पहली स्ट्रिंग का कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर से उस पोजीशन पे, जैसे कैरेट वन, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग का क्या मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, नहीं मैच कर रहा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो हम अपने ब्लॉक के अप ब्लॉक, लेफ्ट ब्लॉक और डायगोनल ब्लॉक, ये 3 ब्लॉकों में से वैल्यू देखेंगे जो सबसे कम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे ये 0 सबसे कम है, ठीक है, जो सबसे कम होगी तो वो उस वैल्यू में 1 ऐड करके लिखेंगे, मतलब 0 + 1 = 1, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या होगी, जबकि दोनों कैरेक्टर सेम हो, जैसे कि अब इस वाले ब्लॉक में हम लोग आ जाएंगे, ठीक। इसमें आप देखोगे ए यहाँ पे भी ए है इस वाले ब्लॉक के लिए, तो ए और ए है जब दोनों तरफ, तो ए को ए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ भी लिखा हो डायगोनल बॉक्स में, डायगोनल सेल में जो भी चीज़ वैल्यू लिखी होगी वो आँख बंद करके इसमें लिख देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे 1 है, 1 आ जाएगा, ठीक। हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आँख बंद करके हम डायगोनल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे इसकी, ठीक। अब हम चेक करेंगे सी और बी, सी और बी क्या बराबर है, सॉरी नो, सी और ए क्या बराबर है, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, और सॉरी 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसी तरह से बी और ए में चेक करेंगे तो क्या है सबसे छोटी वैल्यू, 2, 2 + 1 = 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे ई और बी अलग अलग हैं तो 1 + 1 = 2, ए और बी अलग अलग हैं तो 1 + 1 = 2, सी और बी अलग अलग हैं तो 1 प्लस, चूँकि डायगोनल थी सबसे छोटी वैल्यू कोई भी हो, यहाँ पे डायगोनल में यहाँ पे भी ये थी और ये थी, कोई भी ले लेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे अगर दोनों सेम है तो। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी हैं, एक छोटा है सबसे, तो 1 + 1 = 2। अभी इसमें आ जाएंगे तो बी और बी सेम है, तो हमें यहाँ पे जब देखा बी और बी सेम है इस ब्लॉक के लिए, तो हम बस डायगोनल में जो वैल्यू होगी आँख बंद करके लिख देंगे, जो कि है 2। इसमें देखेंगे ई और सी बराबर है, 3 अलग अलग है, ठीक है। ई और सी, ए और सी अलग अलग हैं, 2 + 1 = 3, तो सी और सी सेम है तो डायगोनल 2 आ गया। बी और सी अलग अलग है, 2 + 1 = 3 आ गया। ए और ई अलग अलग हैं तो 3 + 1 = 4 आ गया। ए और ए सेम है तो 3 डायगोनल आ गया। ए और सी हैं अलग अलग हैं तो हमने 2 और +1 कर दिया तो 3 आ गया। तो ए और बी अलग अलग हैं तो हमने 2 + 1 = 3 कर दिया। इसी तरह से ई और बी ये वाला देखिए, ये और ये इस ब्लॉक के लिए अलग अलग हैं तो 4 + 1 = 5 कर दिया। ऐसे ए और बी अलग अलग हैं, 3 + 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सी और बी अलग अलग हैं, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। और इसी तरह से बी और बी सेम है तो डायगोनल हो जाएगा। तो हमारा ये बॉक्स बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको सबसे अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि ये जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी ना, यही वो वैल्यू है जो हमें चाहिए थी, जो कि स्टेप्स हैं इस स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करने के, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। तो स्ट्रिंग क्या क्या है हमारे पास, ई ए सी बी, एक स्ट्रिंग ये है, और कन्वर्ट किस में करना है, ए बी सी ए बी को, ठीक है। तो हमें इस वाली स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ई है, ई इसमें नहीं है तो हम ई इसमें ऐड कर देंगे, ई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी ई ए बी सी ए बी। और स्टेप कितने हो गए, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ई आ गया, अब देखेंगे ए है, ई है हमारे पास। अब क्या है इसमें, सी इसमें है नहीं है, आगे है तो हम ये बी को डिलीट कर देंगे। तो एक और स्टेप चलेंगे हम, तो अब डिलीट करेंगे तो ई ए बी को डिलीट किया, सी आ गया, इसको हटा दिया, सी आया, ए बी, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे क्या, ए सी आ गया, ए सी आ गया। अब इसको बी चाहिए, बी है हमारे पास, हाँ है, और ए को डिलीट कर देंगे क्योंकि ये हमें ज़रूरत ही नहीं है। ए को डिलीट किया तो हमारे पास क्या बन गया, एक और स्टेप बनाया, ई ए सी बी। अब ये पूरी वैल्यू पूरी इसके बराबर हो गई और स्टेप करने लगे 3, जो कि हमारा यहाँ निकला हुआ था, अगर आप देखो इस जगह। तो ये था हमारा टेक्निक, हमारी टेक्निक थी ये। कोड बहुत सिंपल है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ये 2 स्ट्रिंग है एस और टी, ठीक है। इसमें एम और एन 2 वेरिएबल बनाए, दोनों में हमने लेंथ ले ली दोनों की, क्या कितने कितने कैरेक्टर्स हैं। फिर हमने डीपी का 2D का वो एरे बना लिया डीपी नाम से, जो कि ये सेल है, ये पूरा टेबल है, ठीक है, इसको आप समझ लो, ये बना लिया। अब इनिशियली हमें जो वैल्यू भरनी थी रो और कॉलम में, तो देखिए आई और ज़ीरो मतलब कि पहली रो, ठीक है, ओके 0 1, हाँ पहली कॉलम, ठीक है, और ये पहली रो,
तो इसमें जो 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 दोनों में वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे करी थी स्टार्टिंग में। सॉरी, ये और ये वैल्यू हम भर लेंगे, ठीक है। इसी के थ्रू हम बाकी वैल्यूज़ क्योंकि भर पाएंगे। ये भरने के बाद फिर हमने 2 फॉर लूप लगाए इधर उधर, और हमने चेक किया क्या कैरेट एस डॉट कैरेट टी डॉट कैरेट -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या बराबर हैं? अगर हैं बराबर तो हमने डायगोनल वाली भरनी है, अगर आपको याद हो, ठीक है। अगर ये दोनों, ये ए और ए बराबर है तो हमें डायगोनल वाली भरनी है वैल्यू, तो हमने डायगोनल वाली वैल्यू भर ली यहाँ पे। i-1 j-1, i-1 मीन्स देखिए ए और ए बराबर है, यहाँ से i-1 किया तो ये आ गया, j-1 किया तो ये आ गया, तो ये सॉरी ये आ गया ओवरऑल, ठीक है। i-1 भी आ गया, j-1 भी आ गया, तो ये आ गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, ठीक। इसके बाद अगर ये नहीं है ऐसा, मतलब कि बराबर नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें 1 ऐड करना है किसमें, जो मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमने पहले क्या ली, j-1 माने सॉरी रो की वैल्यू ली और कैरेक्टर कॉलम की वैल्यू ली, उसमें से जो सबसे छोटी आई उसमें से हमने डायगोनल वाली को मैच कराया, डायगोनल वाली से भी छोटी है जो तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है उसको लिया, इसमें एक ऐड कर दिया और वो हमने डीपी में रख दिया। तो आखिरी में आंसर हमें रिटर्न कर देंगे जो लास्ट कॉलम, जो लास्ट सेल है ना, उसमें जो वैल्यू आ रही है वही हमें रिटर्न करना है, जो कि है 3 यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से 2x स्पीड में हमारा वीडियो देख सकते हैं आप, और कुछ क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अच्छा कमेंट भी कर सकते, करा भी, जो भी आपको सही लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, तो और भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। चलिए बाय।